A triumph of surgery is the first lesson of your supplementary book of class 10th, that is Footprints Without Feet. Okay, Footprints Without Feet. The first chapter, इसका first chapter आपका है, and the name of the lesson is what? A triumph of surgery. आप सर्जरी के लिए दूसरा टर्म भी यूज़ कर सकते हो, ट्रायम्फ के लिए भी यूज़ कर सकते हो विक्ट्री. ओके, तो आपका दूसरा टर्म हो गया ये सर्जरी. ये स्टोरी है एक ऐसे डॉग की जो ओवरफेड किया जाता है बाय हिज मिस्ट्रेस एंड बिकॉज ऑफ दैट ही बिकम्स विक्टिम. और उस व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट डॉग? द नेम ऑफ द डॉग इज़ ट्रिकी. उसका नाम क्या है? ट्रिकी इज़ द नेम ऑफ द डॉग. ही इज़ पैम्पर्ड. आप जब किसी का बहुत ज़्यादा केयर लेते हो, ओके, ओवरफीड, किसी को ज़रूरत से ज़्यादा खाना देना, और कौन उसको देता है? उसकी मिस्ट्रेस, ऑनर. ही फॉल सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेट सर्जन. और आपका जो इसमें वेट सर्जन है वो कौन है? आपके नरेटर है, जेम्स हीरियट. ही हिमसेल्फ इज़ अ वेट सर्जन. रियल लाइफ में भी वो वेट सर्जन थे और उन्होंने उस एक्सपीरियंस को अपनी बहुत सारी बुक में शेयर किया है. डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन. जब हम स्टोरी को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या सचमुच में वो कोई ऑपरेशन करते हैं. डज द डॉग रिकवर? सो जस्ट स्टार्ट द स्टोरी आते हैं. लेकिन उससे पहले हम लोग ये देखेंगे, बिफोर मूविंग ऑन टू द स्टोरी, थोड़ा सा हम लोग इसके कैरेक्टर के बारे में आइडिया लें. इसमें आपको 3 कैरेक्टर्स मिलेंगे. फर्स्ट वन इज़ ट्रिकी, दैट इज़ प्रोटैगनिस्ट यानी मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी. सेकेंड वन हो गया आपके मिसेस पम्फ्रे. थर्ड वन इज़ हु? Narrator himself, James Herriot. At first, we come to know about Tricky. Tricky is a small dog. His only fault is his greed for food. वो किसी भी समय आप खाना दे दो, whether it is day or night, he could never refuse. He had never learned to say no to food. Okay, he could tackle food anytime. Overeating of sweets, cakes and chocolates make Tricky hugely fat because these are his favorite dishes. Okay, and obviously his mistress had a great contribution to it. He does nothing but eat. वह कुछ नहीं करता था, सिवाय क्या करता था? सिर्फ खाना. However, narrator advises Mrs. Pomfrey. आप इसमें देखोगे मिसेस पम्फ्रे उसकी ऑनर है, और इसमें नरेटर जो है वो कौन है? आपके ये हैं मिस्टर जेम्स हैरियट. वो उसको एडवाइस भी करते हैं कि वो उसको एक स्ट्रिक्ट डाइट पे रखे एंड गिव हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, लेकिन शी डिडंट पे हीड टू हिज इंस्ट्रक्शंस. अब आते हैं दूसरा कैरेक्टर आपका हो गया जो लेडी है मिसेस पम्फ्रे. हु इज़ मिसेस पम्फ्रे? मिसेस पम्फ्रे इज़ ट्रिकीज ओनर और मिस्ट्रेस. विच टाइप ऑफ अ लेडी शी इज़? No doubt she is caring lady, and she is very much concerned for her dog also. She is a fabulously rich and resourceful lady with a large number of servants and maids, and she passionately attached to her little pet dog and worried about Tricky's miserable condition as he becomes hugely fat and listless. Okay, तो आप देखोगे कि वो अपने डॉग से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसका पैशनेट लव जो है उसके डॉग के लिए वही उसके प्रॉब्लम का कारण भी होता है. नेक्स्ट में आते हैं थर्ड कैरेक्टर इज़ मिस्टर जेम्स हीरियट, जो आपके नरेटर हैं स्टोरी के. ओके, नो डाउट ही इज़ अ वेरी competent vet surgeon. He is really worried about Tricky and he understands the dog's greed for food. वो समझते हैं कि how greedy he was. He instructs Mrs. Pomfrey to keep Tricky on a very strict diet, but she couldn't. He is pragmatic. Who? Narrator. Pragmatic वर्ड यूज़ करते हैं ऐसे पर्सन के लिए जो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है प्रैक्टिकल और सेंसिबल वे में. ओके, आप इसके लिए दूसरा वर्ड रियलिस्टिक भी यूज़ कर सकते हो. He doesn't give any medical treatment to the dog, but gave only lots of water and plenty of exercise, and that cured a dog completely. Okay, and Mrs. Pomfrey just called this feat a triumph of surgery. Let's start the story. स्टोरी आपकी शुरू होती है कहाँ से? स्टोरी शुरू होती है, the narrator starts telling us that how he was worried about Tricky, a pet dog. I was really worried. Here narrator say that he was really worried. Really worried about whom? About Tricky. Who is Tricky? Small dog.
आई हैड पुल्ड अप माई कार, पुल्ड अप आपका जो हो गया इसका मीनिंग क्या हो गया, स्टॉप्ड, पुल्ड अप माई कार, पुल्ड अप माई कार when I saw him in the street with his mistress, or narrator was going somewhere, he was driving to his place, when he just saw, किसको देखते हैं, ट्रिकी को, जो किसके साथ है, अपनी मिस्ट्रेस के साथ है, in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. And doctor was Mr. James Harriet, और narrator आप जो बोलो, vet surgeon बोलो, narrator बोलो, या Mr. Harriet बोलो, all are same. उसको देखकर परेशान हो जाते हैं. What is the reason? He had become hugely fat like a bloated sausage. Narrator बोलते हैं कि he had, यहाँ पर ही किसके लिए यूज़ किया गया है, डॉग के लिए, ओके, ट्रिकी के लिए. कैसा हो गया, hugely fat, बहुत ज़्यादा मोटा, और इतना ज़्यादा मोटा हो गया कि नरेटर ने उसका कंपैरिजन किया है सॉसेज से. और सॉसेज एक खाने का आइटम होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है, लेकिन उसमें भी कैसा सॉसेज, ब्लोटेड, ब्लोटेड यानी बिगर दैन साइज, विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर. ऐसा देख रहा था पिक्चर, उसको देखने से ऐसा लग रहा था कि वो सॉसेज हैं जिसके 4 पैर हैं, ओके. His eyes bloodshot and roomy. Okay, narrator was saying कि उसकी आंखें कैसी लग रही थी, bloodshot. bloodshot हमारी आंखें रेड हो जाती हैं जब हमें अच्छी नींद नहीं होती, उस कारण से रोमी के लिए अदर वर्ड आप watery भी यूज़ करते हैं, full of water. Stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. narrator was saying कि वो सीधे देख रहा था and उसकी जीभ जो थी बाहर की तरफ निकली हुई थी. Mrs. Pumphrey समझ गई कि vet surgeon would get angry, so she hastened to explain. उन्होंने समझाना शुरू किया. Mrs. Pumphrey, Tricky's owner, start giving explanation. क्या बोलना शुरू की, look. Mrs. Pumphrey hastened to explain. He was so listless. यहाँ पर ही किसके लिए यूज़ किया गया है, here he word has been used for Tricky. He was so listless. Listless word जो होता है, listless means lack of energy. Mr. Harriet, he seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have given him some extras between meals to build him up, some malt, cod liver oil, and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. Okay. सो मिसेस पम्फ्रे ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की नरेटर को कि शी हैड बीन गिविंग हर so many things because he did not have any energy and excitement. She told narrator about the things that she used to give Tricky. बताए उन चीज़ों के बारे में जो वो Tricky को दे रही थी, जैसे में क्या, what was those things, malt, cod liver oil and bowl of Horlicks. Okay, she just tried to explain narrator that she was giving these things to Tricky so that he becomes energetic and he is having sound sleep, उसे अच्छी नींद आए. And did you cut down on the sweets? नरेटर ने पूछा कि did you cut down on the sweet things as I told you. यहाँ पर you रेफर करता है मिसेस पैम्फ्रे को, I किसको, हैरियट को, and you again मिसेस हैरियट को, और नहीं, बस 3 ही कैरेक्टर हैं. एंड डिड यू कट डाउन यानी कम करना, लेसन करना. तो नरेटर ने पूछा, नरेटर इंक्वायर्ड ऑफ इफ शी हैड कट डाउन ऑन हिज स्वीट्स थिंग्स एज ही इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उन्होंने कहा था. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट्स थिंग्स एज आई टोल्ड यू. नरेटर ने पूछा कि क्या मिसेस पम्फ्रे ने उन चीज़ों को उसे देना बंद किया, अकॉर्डिंग एज पर हिज इंस्ट्रक्शंस. ओह, आई डिड फॉर अ बिट. तो इसने बोला कि हाँ, ओह आई डिड फॉर अ बिट बट ही सिम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट. बोले कि मैंने शुरू तो किया था लेकिन वो उतना वीक लग रहा था, बिकॉज ऑफ हिज वीकनेस आई हैड टू रिलेंट. रिलेंट मीन्स आप एक बार कोई चीज़ डिसाइड करते हो, रिलेंट वर्ड आप कब यूज़ करोगे, आपने कुछ डिसाइड किया कि मुझे ये करना है, लेकिन फिर आप वीक हो जाते हो, आप उस चीज़ को कंटिन्यू कर पाते हो. उसके लिए दूसरा वर्ड आप सरेंडर दे सकते हो, गिव इन दे सकते हो. He does have cream cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him. And further, she added that she couldn't refuse him cakes and chocolates as those were his favorites. Okay, I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night.
and I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. So, in this para, doctor has told us, okay, again told us about the problem behind ट्रिकीज मिजरेबल कंडीशन. डॉक्टर ने हमें बताया है जो प्रॉब्लम था ट्रिकीज के मिजरेबल कंडीशन के पीछे. देखिए क्या, दैट वॉज द ट्रबल. वट वॉज द ट्रबल? ट्रिकीज. ट्रबल वॉज ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड. ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड. उसने कभी सीखा ही नहीं था कि खाने को मना भी करना है. तब नहीं, जब आप ठीक है, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड देन इट्स ओके. अब जब आप हंग्री हो तो आप तो खाना खाते हो. लेकिन ट्रिकी के साथ प्रॉब्लम क्या था कि वो से आप किसी भी समय खाना दे दो, वेदर इट इज़ डे और नाइट, वेदर ही हैज़ हंग्री और नॉट, वो किसी भी समय खाने को ना नहीं कहता था. ही वुड टैकल अ मील. टैकल अ मील इज अ सटैरिकल वर्ड, मतलब कभी भी वो खा लेता था. टैकल अ मील मीन्स वो खाने को ना नहीं कहता था. एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स. फर्दर नरेटर से कि ही वॉज वंडर, ही वॉज थिंकिंग अबाउट दोज थिंग्स दैट मिसेस पम्फ्रे हैज़ नॉट मेंशन, जो उसने नहीं बताया था. when narrator asked her, okay, asked Mrs. Pumphrey. देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा? आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज. नरेटर ने पूछा कि आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज. टू whom? वेदर ट्रिकी वॉज एक्सरसाइजिंग. तो देखो इस पर क्या आंसर था. टू विच मिसेस पम्फ्रे रिप्लाइज. टू विच मतलब जिसका जवाब मिसेस पम्फ्रे ने क्या दिया, देखो. Well, he has his little works with me, as you can see, but Hosgin the gardener has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो चीज़ आप याद रखोगे. हॉस्गिन, ये सारी चीज़ आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाएंगे. एक्सट्रैक्ट में पूछता है हु इज़ हॉस्गिन द गार्डनर. मिसेस पैम्फ्रे ने कहा कि इसका एक ही बार नाम आता है तो हो सकता है आपको याद नहीं रहे, इसलिए आपको ध्यान रखना है. So when narrator asked Mrs. Pumphrey whether Tricky was exercising, to which Mrs. Pumphrey replies that she just take him out for walks once in a while, but he is not playing his ring throwing exercise, as the gardener who takes him out to play is not coming these days because of pain in his lower back. तो उसने कहा कि आजकल तो वो नहीं आ रहा है क्योंकि बिकॉज ऑफ उसके मतलब उसको प्रॉब्लम है, लोअर बैक में पेन है जिसकी वजह से. ओके, तो इसलिए आज इसका जो रिंग थ्रोइंग एक्सरसाइज था वो अभी नहीं हो रहा. नेक्स्ट में आता है. Narrator, I tried to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut this food right down and give him more exercises, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. अब नरेटर को थोड़ा ही वॉज अ लिटिल बिट ट्राइड टू साउंड स्ट्रिक्ट. ट्राइड टू साउंड स्ट्रिक्ट. आई ट्राई टू साउंड सीवियर. सीवियर के लिए दूसरा वर्ड आप स्ट्रिक्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है, स्ट्रिक्ट. आई रियली मीन दिस. एंड ही जस्ट टोल्ड मिसेस पम्फ्रे इफ़ शी डिड नॉट, इफ़ यू कुड नॉट कट हिज फूड राइट डाउन, मतलब अगर उसका खाना वो कम नहीं करेगी और ज़्यादा एक्सरसाइजेज नहीं उसे देगी, गोइंग टू बी रियली इल. और she just instructed Mrs. Pumphrey to keep Tricky on a strict diet. उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की. He just tried his level best to convince Mrs. Pumphrey to keep Tricky on a strict diet. Okay. See what happens. Mrs. Pumphrey wrung her hands. It seems means ये शो करता है कि वो थोड़ी परेशान थी and she was not able to understand what to do. लेकिन उसने फिर भी कहा ओह आई विल. हियर आई रेफर्स टू होम मिसेस पम्फ्रे, मिस्टर हेरियट. और वो बोली मिस्टर हेरियट आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट. उसने कहा ये बहुत डिफ़िकल्ट है. व्हाट इज़ डिफ़िकल्ट? टू कट हिज फूड. शी सट ऑफ. सट ऑफ फ्रेजल वर्ब है. मैंने आपको कितनी बार एग्जाम में क्लास में बताया भी है कि फ्रेजल वर्ब इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मेन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन. अलॉन्ग द रोड एज इफ डिटरमिन्ड टू पुट द न्यू रिजीम इनटू प्रैक्टिस. ऐसा लगा वो चल पड़ी वहाँ से और ऐसा लगा जैसे वह ये सोच ली है कि अब इस चीज़ को रूटीन को रिजीम या मतलब यहाँ रूटीन के सेंस में आएगा, वो जल्दी ही प्रैक्टिस में लाएगी. एक और चीज़ जो मुझे आपको बतानी है, यहाँ पर देखो एक वर्ड है हार्डेंड. ओके, हार्डेंड वर्ड एडजेक्टिव है. हार्ड से और इसका वर्ब बना हार्डन, याद रखना. जैसे फ्राइट से फ्राइटन हुआ, हार्ड से हार्डन हुआ,
तो हार्ड एडजेक्टिव है जिससे क्या बना, हार्डन. I watched their progress. Narrator is saying that I watched their progress. Here, there refers to Mrs. Pumphrey and along with her dog, Tricky. Growing concern. Tricky was tottering along. Tottering is the word that we use when we walk with unsteady way or when we are tired. तो बहुत जब आप एनर्जेटिक नहीं फील करते हो तो ऐसे वॉकिंग को टॉटरिंग बोलते हैं. Along in his little tweed coat. ट्विड एक वुलन क्लोथ्स होता है जिसका रफ सरफेस होता है. ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट्स. फिर नरेटर हम लोग को बताते हैं कि उसके पास मतलब हाउ ही वॉज टेकन केयर बाय मिसेस पॉम्फ्रे. उसके पास पूरा कबर्ड भरा था कोल्ड वेदर से एंड क्लोथ्स फॉर कोल्ड वेदर एंड रेन कोट फॉर द वेट डेज. ही स्ट्रगल ऑन. चल रहा था ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस. आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पैम्फ्रे. नरेटर ये भी बोल रहे हैं कि मुझे लगा कि मुझे बहुत जल्दी ही मिसेस पम्फ्रे के पास से कॉल आया और सही में द एक्सपेक्टेड कॉल यानी जैसा कि नरेटर ने सोचा था. व्हाट डज इट मीन कि नरेटर ने कहा कि आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे. नरेटर समझ गए थे कि इसकी स्थिति ट्रिकी की स्थिति बहुत जल्दी और भी बिगड़ने वाली है. सो ऑब्वियसली बहुत जल्दी कॉल आएगा मिसेस पम्फ्रे के पास से और वो आया भी. द एक्सपेक्टेड कॉल क्योंकि नरेटर ने एक्सपेक्ट किया था कि वो कॉल आएगा और सही में एक्सपेक्टेड कॉल आया विद इन अ फ्यू डेज. मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट. वो बहुत परेशान थी. ट्रिकी वुड ईट नथिंग एंड शी जस्ट इन्फॉर्म्ड मिस्टर हेरियट दैट ट्रिकी वॉज ईटिंग नथिंग. Okay, he had refused to eat even his favorite dishes. एंड बिसाइड्स उसको बॉट्स ऑफ वॉमिटिंग प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. वो दिन भर लाइंग ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पैंटिंग. फिर उसने बताया शी इन्फॉर्म्ड दैट ट्रिकी वॉज फीलिंग ट्रिकी हैज़ बिकम लिस्टलेस एंड ही जस्ट स्टॉप्ड ईटिंग एनीथिंग मीन्स एंड ही वॉज डूइंग नथिंग. सो शी जस्ट डिस्क्राइब द ट्रिकीज मिजरेबल कंडीशन टू vet surgeon. I had made my plans in advance. Narrator is saying I had made my plans in advance. बोल रहे हैं कि मैंने तो अपना प्लान एडवांस में ही पहले से इन्होंने बना रखा था. प्लान इन एडवांस. द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस. वट वॉज हिज प्लान. ये समझ गए थे कि ओनली वे क्या है, सिर्फ एक तरीका क्या है. द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस. ये समझ गए थे कि सिर्फ एक तरीका है, कुछ समय के लिए ट्रिकी को घर से बाहर लाया जाए. That's why I suggested that he be hospitalized. Here he refers to Tricky. उन्होंने सजेस्ट किया मिसेस पम्फ्रे को कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना चाहिए और उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा फॉर 15 डेज. फोर्टनाइट मीन्स पीरियड ऑफ 15 डेज. द पोर लेडी ऑलमोस्ट शून मीन्स पार्शली लगता है कि आपने कॉन्शियसनेस लॉस्ट कर दिया. शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे. ऐसा लगा जैसे उन्हें लगा कि अब ये डॉग तो दुख में वो मर ही जाएगा उनके बिना. बट आई टुक अ फर्म लाइन. मतलब लेकिन इन्होंने डिसाइड कर लिया था. किसने. नरेटर ने. ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम. नरेटर जस्ट टोल्ड मिसेस पम्फ्रे दैट कि इसकी हालत ख़राब है एंड द ओनली वे सिर्फ एकमात्र तरीका. ओनली वे मीन्स क्या. एकमात्र तरीका उसको बचाने का क्या है कि उसे हॉस्पिटलाइज किया जाए और उसे देखा जाए. और इन्होंने कहा कि और अच्छा होगा. आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले. और उसके बाद क्या हुआ. एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रेज वेलिंग. वेलिंग मीन्स जब आप क्राई करते हो. ठीक है. बहुत दुखी थी मिसेस पम्फ्रे. आई मार्च्ड आउट. हियर आई रेफर्स टू डॉक्टर वेट सर्जन. आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट. उसको ब्लैंकेट में रैप किए वो उठा के वो ले जाने लगे. The entire staff was roused and maids rushed to in and out, bringing his day bed, his night bed, his favorite cushions, toys and rubber rings, day bed, night bed, breakfast bowl, lunch bowl, super bowl, realizing that my car would never hold all this stuff. इतनी सारी चीज़ें थी उसके लिए कि नरेटर ने समझा कि इट्स नॉट पॉसिबल टू कीप ऑल दोज स्टफ्स यहाँ रेफर करता है वो सारे सामान जो ट्रिकी के थे. इन्होंने वहाँ से गाड़ी स्टार्ट कर दी. चल पड़ी. एज आई मूव्ड ऑफ
जब मैं आगे बढ़ा, मिसेस पम्फ्रे विथ अ डेस्पेयरिंग क्राई, उन्होंने क्या, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडोज़, उनके विंडो से कुछ चीज़ें उनकी कार में रख दी। आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, और इन्होंने मिरर में देखा कि एवरी वन वॉज इन टीयर्स, हर कोई रो रहा था। आउट ऑन द वे आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाई माई साइड। नरेटर चलने गया, इन्होंने किसको देखा, पैथेटिक लिटिल एनिमल किसको रेफर कर रहा है, आपका ये ट्रिकी को देखा। गैस्पिंग मीन्स द अदर वर्ड फॉर गैस्पिंग इज पैंटिंग, जो सीट के इनके बगल में बैठा था सीट पे। आई पैटेड, पैटेड मीन्स जब आप किसी को टच करते हो जेंटली आउट ऑफ अफेक्शन, उसको बोलते हैं। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, वैग मीन्स मूव और शेक। ब्रेव एफर्ट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो बहुत ही लिस्टलेस था। पुअर ओल्ड लैड, ऐसे लैड वर्ड यूज़ करते हैं बॉयज़ के लिए, लेकिन यहाँ पे ट्रिकी के लिए यूज़ हुआ। यू हैवंट किक इन यू, एंड नैरेटर ने एक लाइन कहा कि यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। इन्होंने कहा कि अभी तो तुम्हारी लाइफ में एंथुसियाज्म नहीं है, बट आई एम श्योर दैट आई विल क्योर यू।